पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, कक्षा 9, विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को 7वां चैप्टर मेरे बचपन के दिन को पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। मेरे बचपन के दिन छहवादी कवित्री महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध कहानी है। इसे हम आधुनिक काल के मीरा के रूप में भी जानते हैं। इसे हम गद्य लेखिका के नाम से जानते हैं। ये हिंदी गद्य को कविता जैसी मधुरता प्रदान की है। महादेवी वर्मा के साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा मिलती है। साथ ही दूसरी ओर शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अच्छे करुणा प्रकट होती है। इनके काव्य में भारतीय समाज के स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। अपनी गद्य रचनाओं को लेकर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई है। अब इसकी कहानी हम देखें। मेरे बचपन के दिन पाठ में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की यादों पर प्रकाश डाली है। उनके विचार में बचपन की यादें विचित्र आकर्षण से भरी हुई होती है। यह अपने परिवार में 200 वर्ष बाद पैदा होने वाली लड़की थी। इसलिए उनके जन्म होने पर सभी को प्रसन्नता हुई है। लेखिका के बाबा दुर्गा के भक्त थे तथा उर्दू फारसी के ज्ञाता थे। इनकी माता जबलपुर की रहने वाली थी, जो हिंदी की प्रेमी थी तथा पूजा पाठ में विश्वास करती थी। इनकी माता ने पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ाई थी, लेकिन उनके बाबा उर्दू फारसी पढ़ाना चाहते थे। अतः महादेवी को उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब को नियुक्त कर दिया गया, लेकिन इनकी रुचि संस्कृत में अधिक थी। अतः बहाने बनाकर उर्दू फारसी से मुख को मोड़ ली। इनका नामकरण किया गया। इनका नाम मिशन स्कूल में लिखवा दिया गया, परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा। फिर इनका नामांकन कास्थवेट गर्ल कॉलेज के कक्षा 5 में कराया गया। वहाँ का वातावरण इनको बहुत अच्छा लगा। छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनकी पहली सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान बनी।
महादेवी वर्मा से 2 कक्षा आगे थी। कविताएं लिखती थी जिनकी कविता खड़ी बोली की थी। महादेवी वर्मा भी छुप छुप कर कविता लिखने लगी, जिसकी कविता जान पहचान की छात्राओं में फैल गई। एक बार सुभद्रा कुमारी ने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? महादेवी ने कहा, नहीं। अंत में उन्होंने मेरे पीछे के डेस्क की किताबों की तलाश की और एक अपराधी की तरह मेरी कविताओं को पूरे छात्रावास में दिखा दिया कि यह कविता लिखती है। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। कॉलेज में एक पेड़ के नीचे डाल पर बैठकर ये दोनों तुकबंदी करती रहती थी और इनकी कविताएं स्त्री दर्पण पत्रिका में छप जाती थी। फिर महादेवी कवि सम्मेलन में जाने लगी, लेकिन 1917 में यहाँ आई थी। उस समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया था, जिसका केंद्र आनंद भवन था। एक